हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं बता दूं, मेरा नाम साक्षी है। और आज का मेरा वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है जो प्रेग्नेंट है या फिर जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा घूमने का मन करता है। तो क्या प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना हमारे लिए सेफ़ होता है? अगर सेफ़ होता है तो वो कौन से मंथ्स हैं जिनमें हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं? सो आज हम उन्हीं सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करना जनरली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना ही करें, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमें ड्यूरिंग द ट्रैवल। और अब आपकी बॉडी क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा भी एडजस्टमेंट मोड में होती है, तो वो इतना एक्सर्शन फॉलो नहीं कर पाती है आपकी बॉडी, जिससे कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। क्योंकि इस फेज़ में हमें मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा नॉजिया हो रहा होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, हमारी बॉडी थोड़ी थोड़ी देर में थक जाती है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैवल करना, या आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में आप थोड़ी ही दूर का ट्रैवल कीजिए, या फिर कुछ ऐसा प्रेफर कीजिए जो आपकी बॉडी को जिससे ज़्यादा एक्सर्शन ना हो, लाइक बस का ट्रैवल या कार का ट्रैवल। ये सारे ट्रैवल्स हम फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बॉडी हमारी जल्दी जल्दी थक रही होती है, बेबी अभी डेवलपमेंट मोड पे होता है, ग्रोइंग स्टेज पे होता है, तो इस टाइम पे हमारे ये सारे रिस्क हाई होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवल ना करें तो वो बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है हमारा 4th मंथ से लेके 6 मंथ तक की जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। जनरली इस फेज में ट्रैवल करना थोड़ा सेफ माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी एडजस्ट हो चुकी होती है। आपकी बॉडी, आपको नॉजिया कम हो रहा होता है, आपको वॉमिटिंग कम हो रही होती है, आपको उतनी ज़्यादा अभी थकावट नहीं होती है। पहले जैसे आप थोड़ा सा भी कुछ कर रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही होती है। इस टाइम पे थोड़ी बॉडी आपकी रिलैक्स होती है। तो अगर आप बेबी मून प्लान कर रहे हैं या आप कहीं पे स्टे वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्राई कर सकते हैं, बट विद द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। और अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लेके आप ट्रैवल कीजिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। वैसे तो आप ना ही ट्रैवल कीजिए, बट अगर आपको करना है या आपका मन कर रहा है तो आप डॉक्टर की एडवाइस के साथ और अपने सारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के साथ ट्रैवल कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं जनरली हमारा 7th मंथ से लेके 9th मंथ तक। इस फेज में हम कम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इस केस में आपके हाई चांस होते हैं मिसकैरेज के, क्योंकि बेबी अभी यहाँ पे ग्रोइंग स्टेज में होता है, बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सर्शन लेती है तो उससे क्या होता है, बेबी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो आपके मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको ट्रैवल करना भी है तो आप हमेशा अपने सारे असेंशियल्स अपने साथ लेके ट्रैवल कीजिए, डॉक्टर की रिपोर्ट लेके, डॉक्टर के एडवाइस के साथ ट्रैवल कीजिए अगर बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है तो। और अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखिए, आप राइट पॉस्चर लीजिए। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा छोटे छोटे इंटरवल्स के टाइम बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर ट्रैवल कीजिए। इस तरीके से अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करते हैं तो वो थोड़ा सेफ रहता है आपके लिए। बट इन द एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी भी ट्राइमेस्टर में ट्रैवल कर रहे हैं सो प्लीज़ अपनी डॉक्टर की एडवाइस के साथ ट्रैवल कीजिएगा। अपने सारे बिलोंगिंग्स, अपनी डॉक्टर रिपोर्ट, हर चीज़ अपने साथ लेके ट्रैवल कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। सो हैप्पी जर्नी, हैप्पी प्रेगनेंसी guys. If you have any doubt related to this topic, please comment down below. And if you feel if this video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you. See you soon. Bye bye.